नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, सप्ताह में एक बार उपवास या हल्का भोजन शरीर को प्राकृतिक डिटॉक्स देता है। उपवास के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में फाइबर युक्त फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचने में सहायक हो सकता है। उपवास के दिन पूरे दिन पानी जरूर पिएं। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें। व्यक्ति कम खाने से नहीं, अधिक खाने से रोगग्रस्त होता है। नंबर 2, नियमित दिनचर्या अपनाने से आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ संतुलित रहते हैं। खान पान और व्यायाम में संतुलन जरूरी है। वात के लिए गर्म भारी भोजन, पित्त के लिए ठंडा और कफ के लिए हल्का भोजन व व्यायाम सहायक होता है। जबकि अदरक, लहसुन, हल्दी जैसे प्राकृतिक उपाय इन दोषों को संतुलित करते हैं और मन शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर 3 दोषों वात, पित्त और कफ से संचालित होता है। आयुर्वेद के इस नियम का अनुकरण करते हुए अपने शरीर का संतुलन जानें और उसी के अनुसार भोजन, जीवन शैली अपनाते हुए एक स्वस्थ लंबा जीवन जिए। नंबर 3, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने से आंतों की सफाई होती है, कब्ज दूर होता है और शरीर हल्का महसूस होता है। त्रिफला चूर्ण आंवला, हरड़ और बेहड़ा को 1, 2, 3 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिश्रण है, जो पाचन सुधारने, शरीर को डिटॉक्स करने और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नंबर 4, त्रिफला चूर्ण आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का खतरा कम करते हैं। आधी छोटी चम्मच त्रिफला चूर्ण शहद में मिलाकर पेस्ट बनाकर खाएं। नंबर 5, विटामिन सी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है, कोलेजन बनाता है, आयरन के अवशोषण में मदद करता है, घावों को भरता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है, जिससे त्वचा, हड्डियां और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। विटामिन सी प्राकृतिक तरीके से अपने खान पान में शामिल करें। खट्टे फल, नींबू, संतरा, टमाटर, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। नंबर 6, आयुर्वेद के अनुसार मूंग दाल, विशेषकर पीली मूंग, दालों की रानी है, जो हल्की, सुपाच्य और त्रिदोष वात, पित्त, कफ संतुलन करने वाली है। ये पाचन शक्ति बढ़ाती है, शरीर को पोषण देती है, डिटॉक्स करती है और बीमारी के बाद या कमजोरी होने पर ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए इसे हर उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के लिए उत्तम माना जाता है। नंबर 7, अंकुरित दालों को गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों, यूटीआई, मूत्र संक्रमण के मरीज, एसिडिटी, किडनी स्टोन और एलर्जी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले सेवन ना करें, क्योंकि ये पाचन में भारी होती है। नंबर 8, अंकुरित दालों को हमेशा अच्छी तरह धोकर हल्का पकाकर भाप में या उबाल कर खाएं, खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है। इसमें बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है धोने से, जिससे पचाना आसान हो जाता है और जोखिम घटता है। नंबर 9, जिन लोगों को लो ब्लड शुगर, उन्हें मूंग दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। गठिया, किडनी की समस्या, पाचन संबंधी दिक्कतें जैसे गैस, अपच, एलर्जी या यूटीआई, एसिडिटी हो, उन्हें दालों, विशेष अरहर, उड़द का सेवन सावधानी से या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां दालों के सेवन से बिगड़ सकती हैं। कुछ लोगों को दालों के प्रोटीन से एलर्जी होती है, खुजली, सूजन, सांस लेने में दिक्कत, उन्हें दालों से बचना चाहिए। ये आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से प्रमाणित है। यदि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती हो तो उड़द दाल और राजमा का सेवन ना करें। नंबर 10, तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है और यदि इसका सेवन मात्रा से अधिक किया जाए तो कुछ लोगों में गुर्दे की पथरी हो सकती है। गठिया और जोड़ों के दर्द में अधिक तुअर दाल का सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है और गठिया के लक्षण दर्द और सूजन उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह में अलग अलग दालें बनाकर खाएं। एक ही दाल को रोजाना भोजन में शामिल न करें। मौसमी फल
और सब्जियों का भोजन में प्रयोग लगातार करें। नंबर 11, डायबिटीज के लिए ब्राउन राइस, भूरे चावल, सफेद चावल से बेहतर विकल्प हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है और ग्लाइकेमिक इंडेक्स जीआई कम होता है, जिससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। जबकि सफेद चावल तुरंत शुगर लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। चावल खाने के सेवन की मात्रा का ध्यान रखें। नंबर 12, चावल के अच्छे विकल्पों में किनोवा, बाजरा, ज्वार, रागी, दलिया और ओट्स शामिल हैं, जो फाइबर, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सबसे बेहतरीन विकल्प है, जो स्वादिष्ट भी लगता है, समा के चावल, जो व्रत के चावल कहे जाते हैं। समा के चावल में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, जो वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही ये ग्लूटेन फ्री होता है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। नंबर 13, सफेद मदार की मंजरी शिवलिंग पर चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए सफेद मदार का पौधा हर किसी को सावन के महीने में जरूर लगाना चाहिए। अपने घर के सामने आप सफेद मदार का पौधा लगा सकते हैं। इससे घर का वास्तु तो ठीक रहेगा ही, घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। नंबर 14, रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी में जल चढ़ाने के लिए सुबह का समय श्रेष्ठ रहता है। शाम के समय तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही पत्ते तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी को छूना नहीं चाहिए। नंबर 15, वीट ग्रास, जो शरीर को डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधारता है, वजन घटाने में मदद करता है, खून की कमी दूर करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और त्वचा व बाल के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जो ऊर्जा देता है और बीमारियों से बचाता है। वजन घटाने और ब्लड प्रेशर में ये रामबाण की तरह काम करता है। नंबर 16, व्हीट ग्रास जूस उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जो गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जिन्हें गेहूं से एलर्जी है या जिन्हें किडनी की समस्या है, क्योंकि ये मतली, सिर दर्द या एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। सीमित मात्रा में लेना शुरू करें, 20 से 25 ml। नंबर 17, व्हीट ग्रास का सेवन हमेशा खाली पेट या अन्य फलों और सब्जियों के साथ ही करना चाहिए। व्हीट ग्रास एक प्रकार की घास है, जो ताजा अंकुरित गेहूं के बीजों से उगती है। इसे गेहूं के ज्वारे भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करें, अपने परिवार दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।